हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के वीडियोस को अपलोड किया जाता है, बट कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। बट अब मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो को अपलोड करने का या फिर अल्टरनेट वीडियो को अपलोड किया करूंगा। सो आज बिना डिस्कशन किए हुए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आवर पंप द हार्ट है। हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर से लिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है हार्ट, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। पूरा आज का वीडियो सिर्फ हार्ट के बारे में ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्लास 10th वाले से रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, क्योंकि हार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना तो नेसेसरी है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ जानना है, जो कि मैं इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ से आपका हेडिंग होगा आज का आवर पंप द हार्ट, जो कि पिछले क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। देखते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट से जाने से पहले स्टूडेंट एक चीज़ पहले मैं बता दूं आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर में आखिर पढ़ते क्या क्या हैं। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें आपका होता है BVS, जिसको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम, एक आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो दो सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में कभी सीरियली देता नहीं है, इसीलिए मैं आपको सोचा हूँ कि थोड़ा सा आपको सीरियल वे में बता दूं कि चार्ट में आके क्या क्या है, किसको किसको पढ़ना है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ना है स्टूडेंट 3 पार्ट को। ब्लड को, जिस ब्लड के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिया था। इसके बाद पढ़ना है ब्लड वेसल को, BV को, ठीक है। इसके बाद आपका पढ़ना है हार्ट, जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो हार्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, मतलब कि इस पार्ट को हम लोग आज कवर करेंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट इधर देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, इसके भी 3 पार्ट हैं। एक पहला आपका हो गया लिम्फ, जो कि हम लोग बाद में कवर करेंगे। एक आपका हो गया लिम्फ वेसल, LV, इसको भी बाद में कवर करेंगे। और एक आपका हो गया लिम्फ नोड, जिसको हम लोग ग्लैंड भी बोल सकते हैं। लिम्फ ग्लैंड ये सब हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका स्टूडेंट, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। आज का जो पार्ट होगा स्टूडेंट, ये आपका हार्ट के बारे में होगा मेनली। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इस क्लास में तो पढ़ना नहीं है, बट क्लास 9th में ही पढ़ना था। अगर बहुत बच्चे भूल गए होंगे तो मैं रिवीजन के लिए आपको नेक्स्ट क्लास ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में ही वो टॉपिक होगा, जो कि 9th पार्ट होगा। आज का पार्ट जो कि 8 पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, आवर पंप द हार्ट के बारे में, ठीक है। ये आपका 8th पार्ट आपका आज स्टार्ट यहाँ से होता है। तो स्टूडेंट हार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हार्ट को जानने से पहले हम चाहेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आपके सामने लिखने का, जिसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे हार्ट आखिर होता क्या है, हार्ट का क्या साइज बदलता है, मतलब कि मेल और फीमेल में, क्या इन्फेंट में छोटा बड़ा, मतलब अलग अलग साइज का होता होगा, या फिर वेट में अंतर आता होगा। लोकेशन क्या है, हार्ट के ऊपर का लेयर क्या होता है, हार्ट के अंदर कैविटी होता है कि कैसा होता है, क्या होता है, हार्ट का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, क्यों पंप बोला गया है, सभी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बात स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में है, बिकॉज कि ये ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गया। मतलब हार्ट से आपका लंग्स में भी ब्लड जाता है और हार्ट से आपका बॉडी में भी जाता है। अब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो कैसा ब्लड होता है, और जो हार्ट से ब्लड बॉडी में जाता है, मतलब कि पूरे सेल में जाता है, वो कैसा ब्लड होता है। और आपको पता है जो ब्लड जाएगा उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं तो CO2 होगा, मतलब कि एक ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ब्लड का भी एक रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपने क्लास 9th में ही टिश्यू चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया था ब्लड के बारे में। वहां आपने बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि आपका बोन हो गया, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज है, सब आपने पढ़ लिया था। अगर आप नहीं पढ़े तो क्लास 9th के भी वीडियो को इसी चैनल पे आप देख के आप एक बार रिकैप कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको यहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो सके। इसीलिए आपके टीचर्स भी जो होंगे, या यहाँ मेरे भी जो स्टूडेंट है, उनको मैं हरदम बताते रहता हूँ कि आपको 9th हो या 10th हो, सभी क्लास को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में आपका उसका बहुत सारा पार्ट कवर होने वाला है।
ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा। तो हार्ट आपने पढ़ लिया पंपिंग ऑर्गन क्यों है, ब्लड आपने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो आपका ब्लड जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हो, CO2 का हो या बॉडी से किसी वेस्ट का हो, सभी चीज में हेल्प करता है ब्लड, है ना। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट का एक्चुअल लोकेशन क्या होता है। स्टूडेंट लोकेशन की अगर बात करते हैं हार्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, आप लिख सकते हैं बिटवीन 2 लंग्स, दोनों ही लंग्स के बीच में एकदम, इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, जिस कैविटी में लंग्स रहते हैं, है ना, रिब के चारों तरफ से लंग्स उसके अंदर रहते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है वो, है ना। वैसे ही यहाँ पे इसमें जो थोरैसिक कैविटी में हो गया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि आपका जो बॉडी है, बॉडी, ठीक है, आप ये जो आप हार्ट के बारे में जो डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम का लेफ्ट हार्ट अगर आप बोले, लेफ्ट साइड इस हार्ट का, तो ये होगा, राइट बोले तो ये होगा। अब आप सोचेंगे कि सर राइट साइड तो आपने लेफ्ट लिख दिया, राइट को लेफ्ट। तो स्टूडेंट आपको ये समझना है कि सामने आपके एक इंसान खड़ा है, उसके बॉडी में हार्ट है, जो आपका जो हार्ट है वो आपको राइट साइड में पता चल रहा है कि राइट की तरफ है, बट सामने वाला जो इंसान है उसका जो हार्ट होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि आपका जो राइट हार्ट होगा, राइट वाला पार्ट होगा हार्ट का, वो सामने वाले इंसान के लिए वो लेफ्ट साइड में होगा। अगर आप बोले यहाँ से सामने कोई खड़ा रहो और उससे अगर पूछते हैं कि राइट हैंड अपना उठाओ, तो अपना राइट हैंड जब उठाएगा तो जो राइट हैंड आपका जो उठा रहा है वो आपके लेफ्ट साइड से मैच करेगा। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, वो अपना राइट हैंड तब मैच करता है ना। वैसे ही इस फिगर को भी समझना है कि सामने आपका फिगर लेवल किया हुआ है, तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा हो गया इस फिगर का, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फिगर में बताया है, और राइट हो गया आपका ये वाला। ये चीज आपको पहले क्लियर करना, ठीक है। तो आपका जो ये नीचे वाला जो स्टूडेंट पोर्शन है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। टिल्ट मतलब थोड़ा सा साइड में, ऐसे बोल सकते हैं, नॉर्मली हल्का सा आप देख सकते हैं नीचे से ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा होगा। हार्ट का शेप आपको कोई पूछता है तो आप बताएंगे ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो टिल्ट होता है किस तरफ स्टूडेंट, लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपका हार्ट लेफ्ट लंग्स की तरफ टिल्ट होता है या राइट की तरफ, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ हल्का सा टिल्ट होगा। अब हम फिगर में दिखाएंगे आपको कैसे, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी में होता है, बिटवीन द 2 लंग्स होता है, और थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ। अब आगे इसमें बोलेंगे आप, इसके ऊपर एक लेयर होता है जो इस फिगर में तो नहीं दिख रहा है, बट कोई भी हार्ट हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया, सबके ऊपर एक लेयर होता है ना। मेनली आपने पढ़ा है टिश्यू में कि इपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ लेयर है, जिस लेयर का नाम होता है स्टूडेंट पेरिकार्डियम। क्या होता है स्टूडेंट, पेरिकार्डियम। इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, पेरिकार्डियम का एक लेयर होता है इसके ऊपर, इस चीज को आप एकदम याद रखेंगे, जो कि किस चीज में स्टूडेंट हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। जैसे आपने स्किन पढ़ा, स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, लेयर है, बहुत सारा लेयर का। तो स्किन क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सभी ऑर्गन को बचाता है अंदर वाले। वैसे ही यहाँ पे आप प्रोटेक्शन में पेरिकार्डियम जो लेयर है हार्ट के ऊपर का, है ना, इसको आप बोलेंगे प्लूरा लेयर। भी आपने पढ़ा था चेस्ट कैविटी में, चेस्ट के बारे में जब हमने पढ़ रहा था लंग्स में, लंग्स के बारे में, उस वक्त मैंने बताया प्लूरा लेयर होता है, PLEURA। यहाँ पे आप पढ़ेंगे पेरिकार्डियम लेयर। इतना आपने समझ लिया। अब इसमें आप सोचेंगे सर इसका साइज भी बता दो। तो साइज जो होता है स्टूडेंट, साइज होता है आपके फिस्ट के बराबर। फिस्ट मतलब मुट्ठी, जो आप मुट्ठी को कवर करते हैं, जैसे कोई भी मुट्ठी बंद कर लिए, ठीक है, तो समझ लो मुट्ठी में वो आपका कौन आ जाएगा, हार्ट आपका आ जाएगा। उतना छोटा होता है, ऐसे फिगर में देखने पे लग रहा है बाप रे बड़ा होगा, बट वैसा कुछ होता नहीं है, है ना, बहुत ही छोटा होता है। ये कैसा होता है, हॉलो कैविटी होता है। जितने भी लगभग ऑर्गन है स्टूडेंट, हॉलो कैविटी, अंदर से कैविटी होता है, अंदर से वाल होगा, लाइनिंग होगा। अगर अच्छा ये अगर हॉलो नहीं होता, अगर पूरा सॉलिड होता, तो क्या इसमें से ब्लड जा पाता, नहीं जा पाता। ये हॉलो होने का मतलब इससे ब्लड आ रहा है, जा रहा है, तभी तो ये पंप कैसे कर रहा है, जब ये हॉलो है तभी तो पंप कर पा रहा है। अगर कोई सॉलिड चीज है तो वो पंप नहीं कर पाएगा। स्पॉन्ज होगा तो हल्का फुल्का पंप करेगा, फिर भी उसके अंदर होल होंगे, है ना। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये सब चीज क्लास 9th में ही। तो ये सॉलिड है पूरा, सॉलिड बोले सॉरी, ये हॉलो है, अंदर से, बाहर से सॉलिड टाइप का दिखता है। तो ये आपका हो गया, मैंने ये बता दिया। अब आप बोलेंगे सर शेप कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये आपका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप का। अब आप सोचेंगे सर ये ट्रायंगल शेप का ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो सब कुछ तो पढ़ा है कि दिल ऐसा होता है, बट वो दिल
वैसा होता है, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आप दिल की जो बात करते हैं हार्ट की, ये आपका कैसा होगा स्टूडेंट, देखो मैं बता देता हूँ। एक ऐसे गया, ठीक है, इसी चीज को आप बनाते हैं वैसे फिगर वगैरह में, देखो ऐसे, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, हल्का सा आपको इस साइड में चला जाएगा, और बीच से आपका ये सेप्टम होगा। देखो 4 पार्ट में बढ़ गया आपका, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, और चौथा पार्ट ये, मन ऐसे मैं बता रहा हूं तब, ठीक है। अब देखो 4 पार्ट में हो गया, तो इसमें होता है 4 चेम्बर। क्या होता है स्टूडेंट, 4 चेम्बर, याद रखिएगा 4 चेम्बर, ठीक है। ये आपका पूरा हार्ट हो गया। नीचे से कैसा है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा है। ये वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ जाता है, लेफ्ट लंग्स की तरफ, क्योंकि लंग्स आपका जस्ट बगल में होता है, इस साइड होता है कि नहीं। यहाँ पे आपने लंग्स में पढ़ा था, इधर और एक इधर होता है, दोनों तरफ से। थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा लेफ्ट वाले, क्योंकि आपको पता है ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। समझ में आ गया आपको। अब अगर आप बोलते हैं सर इसका काम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये एक पंपिंग ऑर्गन है। मैं अभी आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप का यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ जाना ये सब जरूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स के ऊपर कि आखिर ये पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर बात करें स्टूडेंट साइज वेट की, तो आपका जो वेट होगा यहाँ पे लगभग 290 या फिर आप बोल सकते हैं 300 ग्राम होता है लगभग। किसमें होता है, किसमें होता है, लगभग वहीं 30 से 40 ईयर तक के एज में। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो आपका 345 ग्राम या फिर 350 ग्राम के आसपास, जहाँ पे 70 ईयर्स तक आप बोल सकते हैं। इन्फेंट में थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप बोलते हैं सर मेल और वोमेन में, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेन का वेट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा और वोमेन का थोड़ा सा इसमें कम, हल्का सा वही 40 से 50 ग्राम का अंतर आता है मैन और वोमेन में। कैसे, अगर आप 30 ईयर्स के मैन और 30 ईयर्स के वोमेन से कंपेयर करते हो, तब आपका वहीं 10 से 20 या 25 ग्राम का अंतर आएगा। अगर 30 ईयर का मैन और 70 ईयर की वोमेन है, तब तो फिर वहीं वाला फर्क हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे फर्क हो रहा है ना। तो ये आपको मैंने पूरा चीज अभी बता दिया। अब आते हैं स्टूडेंट अपने पॉइंट पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सब कुछ मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया क्या क्या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग आज हार्ट कवर करने वाले हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लड और ब्लड वेसल के बारे में। तो हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ कि आखिर हार्ट होता क्या है, कैसा होता है। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि सर इसका हाइट वेट, सॉरी हाइट और लेंथ वगैरह ये सब बता दो। इसका जो हाइट होगा स्टूडेंट ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपका कैसा होगा स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर का। अगर आप ऐसे पता करते हैं इधर से इधर, तो ये आपका हो जाएगा लगभग वहीं 9 सेंटीमीटर समझ लो। लेंथ और ब्रेथ इसको समझ के चलो, है ना। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया। अब अगर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे, तो अब आपको बहुत सारा चीज मिलने के लिए मिलेगा। तो जो पेरिकार्डियम जो लेयर था स्टूडेंट, ये आपका था 2 लेयर्ड, इसको याद रखिएगा। 2 लेयर्ड सैक लाइक होता है, 2 लेयर का पेरिकार्डियम लेयर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है आपका हार्ट, थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है। बस इतना आपको अभी तक याद रखना है, इसको याद कर लो। पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। फ्लूइड कौन सा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि कहाँ से आता है, पेरिकार्डियम से आता है। जैसे सेलेब्री ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, तो ऐसे ही इसका फ्लूइड क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अब पेरिकार्डियम हेल्प किस में करता है, तो फ्रिक्शन लेस बनाता है मूवमेंट में। जो आपका हार्ट बीट मूवमेंट करता है ना, हार्ट में भी मूवमेंट होता है, उसमें मसल सेल होते हैं हार्ट के, जैसे लब डब साउंड आता है, साउंड वाला के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे हार्ट में आगे, है ना। तो हार्ट को आज कवर करेंगे मेन पार्ट को, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड साउंड, हार्ट में और भी कुछ होता है कि नहीं। आज मेन जो पार्ट है एनसीईआरटी को फॉलो करके वो सब हम लोग पूरा आज खत्म कर ही देंगे। चलो, ये आपको समझ में आ गया। हार्ट को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, सब कुछ काम है पेरिकार्डियम का। पेरिकार्डियम लेयर बोलो या पेरिकार्डियल लेयर बोलो या पेरिकार्डियम बोलो। अब बढ़ते हैं हार्ट की तरफ, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हार्ट का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो ह्यूमन आपका हार्ट हुआ, इसमें 4 पार्ट में बटे हुए होते हैं, 4 पार्ट में अलग अलग। पहले अगर बांटे स्टूडेंट ह्यूमन को हार्ट को, तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लो हम बनाए ऐसे, नॉर्मली हम बता रहे हैं, मान लो ये वाला आपका स्ट्रक्चर हो गया है ना ऐसा, तो 2 पार्ट में पहले बांट दो, बांट दिए। अब इधर वाला पार्ट आप लिख दो कि आपका लेफ्ट, ये आपका लिख दो राइट, ठीक है। अब उसके बाद 2 हाफ में तो बट गया, और दोनों ही हाफ के पास 2-2 चैम्बर होते हैं। इसका चैम्बर ये देखो, ये 1 नंबर
और इसी का ये 2 नंबर समझ लो। फिर इसका भी चैम्बर होगा कुछ, इसका चैम्बर ये 3 नंबर और इसका चैम्बर ये 2 नंबर, 4 चैम्बर हो गए। आपको ये पता चल गया यहाँ तक। ये आपका हो गया राइट वाला, ये आपका हो गया लेफ्ट वाला। थोड़ा वीडियो को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, मैं स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, आराम आराम से ही पढ़ेंगे, है ना। 30 मिनट का वीडियो हो या 1 आवर का हो, लेकिन आज हम लोग पूरा खत्म ही कर देंगे हार्ट को। अब देखो इसके बाद तो दोनों हाफ के पास 2-2 चैम्बर, मतलब कि पूरा स्टूडेंट 4 चैम्बर हो गया। अब देखो जो आपको यहाँ पे जो फिगर में स्टूडेंट दिख रहा है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है, शॉर्टली आप अगर देखना चाहते हैं, आपको दिख रहा है राइट एट्रियम लिखा हुआ है ना, और नीचे राइट वेंट्रिकल, और इधर लेफ्ट एट्रियम और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। बहुत सारा चीज, मतलब कि अपर वाला दोनों चैम्बर राइट होगा, एट्रियम होगा, और नीचे वाला दोनों चैम्बर वेंट्रिकल होगा। याद रहेगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट रेड पेन से लिख देते हैं। ये वाला आपका जो है राइट एट्रियम, ये वाला जो आपका है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला जो आपका है राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि नीचे वाला हम लिख देते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल, ऊपर वाला ऑरिकल भी बोलते हैं, या बहुत सारा बुक में, बहुत एनसीईआरटी में भी आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऑरिकुलर भी हो सकता है, कुछ मतलब अलग अलग नाम है। एट्रिया भी बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं ना। तो एट्रियम बोलो या फिर ऑरिकल बोलो, दोनों एक ही चीज। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपका ऑरिकल भी लिख देते हैं और आपका एट्रियम भी लिख देते हैं। एट्रिया कब बोलेंगे? ATRIA, जब प्लुरल, दोनों को मिला के एट्रिया, एक सिंगल एट्रियम। याद रखिएगा, दोनों को मिला के एट्रिया, एक सिंगल एट्रियम। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला जो वाल होगा ना स्टूडेंट, नीचे वाला, ये वाला थोड़ा सा मैं इसको दूसरा कलर से कर देता हूँ, ये नीचे वाला थोड़ा सा ठीक होगा, वेंट्रिकल थोड़ा ठीक होगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा आखिर ये ठीक होता क्या है, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं, ये ठीक होगा। नीचे वाला जो सेप्टम होगा, जो बीच से ये डिवाइड किया है, ये भी आपका ठीक होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है। देखो ये सेप्टम है, बीच वाला जो क्या है सेप्टम, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेप्टम, ठीक है, सेप्टम। तो जो स्टूडेंट नीचे वाला जो सेप्टम हो गया, जो आपका नीचे जो एक सेप्टम दिख रहा है यहाँ पे, जो आपका ऑरिकल यहाँ पे ओपन हो रहा है वेंट्रिकल में, देखो आप यहाँ से ऑरिकल जो है आपका वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकल। मैं अभी आपको सिर्फ पार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कौन राइट ऑरिकुलर है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट वेंट्रिकल है, कौन लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आ रहा है? बस अभी मैं यही बता रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या इसमें होते हैं। तो सेप्टम आप याद रखना, सेप्टम, ठीक है, जो हार्ट को बांटता है। अब देखो दो जो ऑरिकल को बांट रहा है, हार्ट में 2 ऑरिकल है ना, ये ऊपर वाला एक और ये इधर वाला लेफ्ट वाला, राइट और लेफ्ट, इस दोनों के बीच में जो सेप्टम है, सेप्टम मतलब जो डिवाइड कर, जैसे नजाल सेप्टम नोज के अंदर होता है, डिवाइड करता है दोनों नॉस्ट्रिल, है ना, दोनों होल को, वहां ऐसा ही यहाँ भी सेप्टम है। इसका नाम है स्टूडेंट, इसका जो बीच वाला सेप्टम जो यहाँ पे है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो अभी तक तो आपने समझ गया होगा कि जब सर ऊपर वाला आपने लिखवाया इंटर ऑरिकुलर, तो इसका मतलब सर हम समझ चुके हैं, मत बताइए। चलिए नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी बता देंगे, इसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जब ऊपर वाला ऑरिकुलर, नीचे वाला वेंट्रिकुलर, क्योंकि नीचे वेंट्रिकल है ना, तो सेम ऊपर ही ऑरिकुलर है, तो ऊपर वाला ऑरिकुलर बोलो या फिर इंटर एट्रिकुलर सेप्टम बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। एट्रियम है ऊपर, उसको लिख दिया अलग, अब पूरा को एक साथ हम लोग सेप्टम बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम बताएं कि नीचे वाला सर थोड़ा सा मोटा होगा, वाल भी मोटा होगा नीचे का, क्योंकि वेंट्रिकल का ही ज्यादा रोल प्ले करना है इस हार्ट में। अब हम आगे बताएंगे आखिर क्यों 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 नीचे वाला चौड़ा, क्या जरूरी है नीचे वाला चौड़ा होने का, मतलब समझ रहे हैं बात को। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम लोग, अब इसमें और कुछ भी जानना है जो कि हम लोग फिगर में डिस्कस करते चलेंगे आगे। ये तो आपको नॉर्मली ये फिगर समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा चीज, ठीक है। अब देखिए, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है स्टूडेंट? एक मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ये इतना बड़ा होता है कि अपने मुट्ठी के बराबर, मतलब कि अब बोले सर बड़ा कहाँ है, तो छोटा होता है। एक मुट्ठी में कितना सारा चीज आएगा, है ना, फिस्ट के बराबर, जैसा फिगर में दिया हुआ है।
बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द बाय द ब्लड। ब्लड का काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ऑक्सीजन को एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को एंड कुछ वेस्ट मटेरियल को, बॉडी में फूड को, बहुत सारे चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? ब्लड। अब देखो, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, वैसा ब्लड जिसमें CO2 हो, इसको बोलते हैं इम्प्योर। याद रहेगा आपसे। और इसी का नाम है डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब आप सोचें सर इम्प्योर तो समझ में आ रहा, बट ये डीऑक्सीजिनेटेड आपने क्यों लिख दिया, क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्टूडेंट, DE का मतलब होता है, ये DE जो लिखा है, DE का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है मतलब? DE का मतलब होता है रिमूवल। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि उस ब्लड में CO2 होगा। जब CO2 होगा, CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा है। तो CO2 का जरूरत है बॉडी में, नहीं है तो CO2 बॉडी से बाहर निकलना चाहेगा। तो वैसा ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड बॉडी में जरूरी है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन होगा। तो बताओ, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिला दिया जाए तो कैसे? फिर तो बॉडी में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर तो कोई चीज काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हार्ट में भगवान ने क्या किया है? चैम्बर बना दिया है कि चलो भाई तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, तुम इससे फ्लो करके तुम इधर से निकल जाओ, तुम ऐसे निकल जाओ। बस अभी इधर उधर समझो, मैं अब बताऊंगा किधर से किधर आता है, कैसे जाता है, एकदम आसान से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब समझ में आ गया चैम्बर का काम क्या है। कितना चैम्बर स्टूडेंट? 4 चैम्बर। क्या काम है? कि ऑक्सीजन को CO2 वाले ब्लड से मिलने नहीं देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। लिखा है द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड has to reach the lungs from the carbon dioxide for the carbon dioxide to be removed। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ जाना पड़ेगा? लंग्स में। अब आप सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आ कैसे गया? चलो हम बताते हैं कहाँ से आ गया, आपको याद करा देते हैं। आपने फूड पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद आ रहा है, आपने फूड के बारे में पढ़ा था कि सिंपलेस्ट फूड के रूप में बॉडी में हम लोग का ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसको O2 जब मिलता है, सेलुलर रिस्पायरेशन CR, सेलुलर रिस्पायरेशन जब होता है रोबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तब वो क्या होता है स्टूडेंट? CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। और ये ATP 38 होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पे 38 ATP मिलता है। याद रहेगा आपको, एकदम याद रहेगा। चलो, ATP तो यूज हो गया सेल में, सेलुलर रिस्पायरेशन में, वाटर भी यूज हो गया, बट ये CO2 क्या है स्टूडेंट? वेस्ट प्रोडक्ट है, WP वेस्ट प्रोडक्ट। तो बॉडी से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? तो हम लोग के बॉडी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही निकलेगा, बट लंग्स के बाद डिफ्यूजन होगा और बॉडी के अंदर वो ब्लड के साथ ही आएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि CO2 हो, O2 हो, फूड हो या वेस्ट मटेरियल हो, ब्लड ही उसको ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो लंग्स CO2, क्योंकि आपने पढ़ा है रिस्पायरेशन में कि लंग्स में CO2 आता है, फिर CO2 निकल जाता है, उसी लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, मतलब कि डिफ्यूजन होता है एल्वियोलाई में। बहुत बच्चे जो पिछले वीडियो को देखे होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन आवर बोथ लंग्स। दोनों ही लंग्स में कितने सारे अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं? ये मिलियन में होते हैं। मैं इतना बस आपको हिंट दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बता दे कि कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड, मतलब कि जो ब्लड आपके लंग्स से आ रहा है, तो ऑक्सीजन लंग्स में आया, ब्लड जाके उसको ले आए। चलो भाई, अब आप ये भी बता दे स्टूडेंट कि ब्लड ऑक्सीजन को जो ले आता है, ये ब्लड के अंदर कोई एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, उसी के कारण वो ऑक्सीजन उससे अटैच होता है। उस पिगमेंट का भी नाम बता दें तो हम समझ जाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे इस चैनल पे पढ़ के कुछ सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा लंग से, कहाँ पे? हार्ट में आ गया। अब आगे लिखा है दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होगा? पूरे बॉडी में जाएगा। तो जब पूरे बॉडी में जाएगा स्टूडेंट, तो पूरे बॉडी में हर एक सेल में जाएगा।
तो हर एक सेल के पास क्या है, ये C6H12O6 है। जब C6H12O6 है, ये O2 आ जाएगा। O2 के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का। फूड का जब ब्रेक डाउन होगा तो वहीं आपको एटीपी एनर्जी देगा। इसी एटीपी एनर्जी के कारण ये सब होता है। बाकी तो CO2 निकल ही जाता है, वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ जरूरी है। वाटर तो हम लोग बाहर से भी पीते हैं ना, तो ये सब हो गया। तो एटीपी के कारण मेन फंक्शन होता है, मेन फंडा आपका न्यूट्रिशन रिस्पायरेशन में मैंने पढ़ा दिया। आप जाके पिछला वीडियो सभी देख लो, आपको इजीली वैसे समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे आपका ये सेल में हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे कोई पूछे कि बाबू बता दो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिच वाला जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में जाता है, तो आप बोलेंगे नहीं, बॉडी में तो जाता है, बट हम है बायोलॉजी के स्टूडेंट, हम और अंदर तक जाएंगे। बॉडी में जाने का मतलब हर एक सेल में जाता है, बिकॉज स्मॉलेस्ट, आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट वाला चैप्टर, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आपका सेल ही होता है ना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी तो होते हैं, बोलेंगे आप कि सर सेल ऑर्गेन्स उससे भी छोटे हैं, तो छोटे हैं बट सेल सभी जगह पे है, हर एक पार्ट में। बिकॉज सेल जब कंबाइंड होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब कंबाइंड होते हैं एक साथ तो ग्रुप में आते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर बॉडी बन जाता है। समझ में आ रहा है, ये आपने 9th में पढ़ लिया है सेल और टिश्यू में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा लेक्चर जाकर 9th का भी देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो ये लेक्चर तब, नहीं तो फिर आप क्यों देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरा पार्ट के बारे में बता दिया। ये जो पार्ट था एकदम आसान था, जो हमने भी पढ़ा, ये वाला पूरा आसान था, कुछ इसमें है ही नहीं, समझा दिया। बट स्टूडेंट यहाँ से जो आपका 10 लाइन ये वाला यहाँ तक दिख रहा है, ये टफ है, और ये मैं आपको ईजिली वे से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ लेना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ये वाला वीडियो पूरा देख लो एकदम अच्छा से। चलो तो यहाँ से स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। 6.11 ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, कहाँ, ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट एट्रियम, याद रखिएगा लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम कौन है स्टूडेंट, फिगर में देखो ये वाला लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कौन आएगा, ऑक्सीजन वाला। कहां से आएगा, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन का मतलब होता है, पल्मोन वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ लंग्स, याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। पल्मोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लंग्स। तो पल्मोनरी वेन ये आपका यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, देखो इस वेन के थ्रू स्टूडेंट अंदर आएगा। कौन आएगा अंदर, कौन आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला आ गया, ऑक्सीजन। अब लिखा है द लेफ्ट एट्रियम, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम। ये आपका लेफ्ट साइड मैंने बताया, उधर वाला आपका राइट साइड। तो इस लेफ्ट एट्रियम देखो यहाँ पे फिगर में भी लिखा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में आ गया। ये वाला चैम्बर ऊपर वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, ये देखो ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम है, इसमें आ गया फर्स्ट वाला, इस चैम्बर में, ठीक है। इस चैम्बर में आ तो गया, बट इस चैम्बर से फिर जाएगा कहाँ स्टूडेंट, कहीं तो कहीं जाएगा। तो देखो आगे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम दूसरा कलर से कर दे ताकि आपको याद रहे, है ना। अब देखो द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा कौन आएगा, ब्लड। कौन वाला ब्लड, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में, रिलैक्स, ठीक है। जब रिलैक्स हो गया तो उसमें आ गया, भर गया। अगर वो रिलैक्स नहीं होता उसमें आता, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता तो उसमें आता, नहीं आता, वो रिलैक्स कर गया। क्योंकि व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, जब उसको ब्लड कलेक्ट करना है तो लेफ्ट एट्रियम को क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स। मतलब ये वाला पार्ट स्टूडेंट, ये वाला, इससे ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझेंगे इसको ध्यान से। ये क्या हो गया, रिलैक्स, आराम से हो गया। अब आगे लिखा है इट देन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अब आप सुन सर, अभी रिलैक्स अभी फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा क्यों। देखो बाबू, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो समझ लो ये ब्लड को पुश करना चाह रहा है। अब ब्लड को पुश करना चाह रहा है किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से कहाँ ब्लड आ गया स्टूडेंट, ये वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब किस में आ गया, इसमें, ये वाला में। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाला में देखो इसमें आ गया। मतलब कि आपका अब आ गया यहाँ पे, ये अब यहाँ पे आ गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पे
ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, याद रहेगा आपको। चलिए फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट देन कॉन्ट्रैक्ट किया वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, जब नेक्स्ट चैम्बर में वहां से ब्लड गया, द लेफ्ट वेंट्रिकल, इन्हें पढ़ लिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि उसको ब्लड उसमें आना है। अच्छा तुम बताओ, जब बैलून में वाटर को डालते हो तो बैलून अगर उस वक्त पूरा ही उसको पचका के एकदम छोड़ दो तो क्या उसमें जाएगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, उसको नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स आना पड़ता है ना। उस पोजीशन में उसमें पानी गया, फिर उसमें से जब पानी निकलना होता है तो फिर क्या हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग पुश करते हैं, कांटेक्ट करते तभी तो उसमें से पानी आता है ना। तो बैलून का वैसा स्ट्रक्चर इसलिए मैं वहाँ बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा जो आपका हार्ट है ये थोड़ा सा अलग है उससे, बट वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ये वाला चैम्बर ऊपर वाला, ये लेफ्ट एट्रियम, तब तक वो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, याद रखना है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। लेफ्ट, सॉरी एक मिनट क्या हो गया यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया कौन, ब्लड आ गया। कौन आ गया स्टूडेंट, ब्लड आ गया। तो लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया उस वक्त ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और उस वक्त ये क्या होगा, रिलैक्स होगा ना। समझ में आ रहा है बात। और जब ब्लड इसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, उस वक्त ये जो लेफ्ट वाला जो है ये क्या रहता है, रिलैक्स, क्योंकि उस वक्त उसको रिलैक्स होना है। अगर रिलैक्स नहीं होगा तो क्या इसमें ब्लड आएगा, नहीं आएगा। अब ये लेफ्ट एट्रियम जो है आपका पल्मनरी वेन के थ्रू आता है, देखो लिखा हुआ है, जो आपका ब्लड आया किसके थ्रू आएगा स्टूडेंट, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। अब पल्मोनरी वेन कहाँ से आता है, आपके लंग्स से आता है, याद रहेगा, इतना तो आपको याद हो गया होगा अभी तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, उस वक्त लेफ्ट एट्रियम कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है। फिर जब ये कांटेक्ट होता है वहीं ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उस वक्त आपका रिलैक्स रहता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी कांटेक्ट होगा, मतलब कि सभी चैम्बर्स को एक बार कांटेक्ट एक बार रिलैक्स होना ही पड़ेगा, है ना। चलो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये कांटेक्ट करेगा यानी कि फिर इसमें से कहीं ना कहीं जाएगा। तो आप देखो स्टूडेंट ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, रुको, ये वाला पार्ट, चलो कहाँ गया, नहीं ये नहीं, दूसरा कलर, कौन सा, ये कलर देखो। यहाँ से जब आपका ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, ये तो हो ही नहीं रहा, जब आपका ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, है ना, इसको इरेज कर दें। चलो ये ध्यान से देखो, यहाँ से आपका ब्लड स्टूडेंट यहाँ आया और यहाँ से देखो एरो बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके इसके पीछे से, फिर पीछे से यहाँ से देखो निकल गया ये एरोटा। एरोटा का मतलब होता है, एरोटा जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा आर्टरी, और आर्टरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, वैसा ब्लड जो हार्ट से बाहर निकले। आर्टरी का मतलब क्या स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टरी का मतलब, आर्टरी का मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ब्लड हार्ट से दूर जाएगा, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ब्लड क्या होगा, हार्ट से स्टूडेंट दूर जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं तो एक ही में मिल जाएगा। अब वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है टुवार्ड्स हार्ट, टुवार्ड्स हार्ट क्या, आपका ब्लड। तो यहाँ पे जो एरोटा जो निकल रहा है, ये वाला एरोटा, ये क्या सबसे बड़ा आर्टरी है, सबसे बड़ा, ठीक है। ये एओर्टा जो है ब्लड कहाँ से निकल रहा है आपका, कहाँ से निकल रहा है, हार्ट से निकल जा रहा है, इतना आपको याद रखना है। मतलब कि पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रियम से वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो एओर्टा के थ्रू निकल गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, तो आप कंफ्यूज होंगे, कहाँ चला गया, अरे यहीं पे तो था, नेट कनेक्शन के चलते नहीं आ रहा है, एक मिनट, हाँ आ गया। अब देखो ये हमने पढ़ रहा था लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर स्टूडेंट आगे बढ़ेगा किसके तरफ, एरोटा, एओर्टा के तरफ जाएगा ना यहाँ से। अब देखो इस बीच में भी जो ये ब्लड जो जा रहा है,
इस जगह पे भी स्टूडेंट कुछ ना कुछ है जिसके थ्रू जा रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तरफ ही है। तो जो पहला जो लेफ्ट एट्रियम से स्टूडेंट, लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है आपका ब्लड, ये वाला बीच में आपको कुछ हिस्सा ये दिख रहा है, ये वाला जो मोटा मैं हिस्सा बना रहा हूँ, ये आपका एक क्या है, वाल्व है, वाल्व जिसका नाम है बाइकस्पिड। याद रहेगा आपको कौन सा वाल्व स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। ये बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। अब फिर ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, फिर ये बाइकस्पिड वाल्व आपको देखने के लिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखो, मैं यहाँ मोटा कर रहा हूँ। यहाँ से जो एओर्टा में जो जाता है बाहर की तरफ निकलता है, इसका भी कुछ नाम है ना, इसका भी कुछ नाम है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है। पहला आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, पहला क्या पढ़ा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आ रहा है ये आपका बाइकस्पिड वाल्व के चलते आ रहा है। किसके चलते आ रहा है, बाइकस्पिड वाल्व के चलते। और फिर यहाँ से जो आपका वेंट्रिकल से आपका फिर बाहर जो निकल रहा है किधर की तरफ, एओर्टा की तरफ, किधर की तरफ, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक चीज। आप पूरा जो वीडियो है इसको पूरा जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ, चाहे वो वीडियो जितना ही बड़ा हो मैं बताऊंगा, पूरा ही बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, पूरा वीडियो आज बता के ही तभी आपका ये पूरा खत्म होगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से आपका आ गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी से बाहर आएगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे वेंट्रिकल से बाहर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका होगा एओर्टिक सेल्युलर वाल्व। उसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एओर्टिक सेल्युलर वाल्व। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, AORTIC, सेमी लूनर वाल्व। कोई दिक्कत यहाँ तक, एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व आपका ये हो गया, इसी के थ्रू आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ से बाहर तो आ गया, अब दो चैम्बर और यहाँ पे आपका बाकी रह गया, उस दो चैम्बर को भी समझना पड़ेगा, उस दो चैम्बर को भी सेम ऐसा ही मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये आपका हो गया। अब इधर आपका राइट साइड में जो आपका राइट साइड है, आपको भले ही लेफ्ट लग रहा होगा बट ये आपका क्या है, राइट साइड है। राइट साइड में आपको देखो वेना केवा दिख रहा है फ्रॉम अपर पार्ट, एक वेना केवा दिख रहा है फ्रॉम लोअर पार्ट। तो ऊपर वाला जो वेना केवा है इसका नाम है स्टूडेंट सुपेरियर, क्या है, सुपेरियर वेना केवा। और नीचे वाला का इन्फेरियर। याद रहेगा आपको, सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे सुपेरियर वेना केवा से ही आपके बॉडी में, आपके हार्ट में ब्लड जाएगा और इन्फेरियर से भी जाएगा। इन्फेरियर का मतलब लोअर पार्ट, जो चेस्ट कैविटी के नीचे वाला पार्ट हो गया वहां से ब्लड, और चेस्ट कैविटी के ऊपर वाला हो गया सुपेरियर ब्लड। अब यहाँ से आप देखेंगे कि वेना केवा जो लिखा हुआ है, वेना केवा का मतलब होता है वेन। ठीक है, आपको पता है वेन का मतलब होता है टुवार्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की तरफ जाए। तो हार्ट में जा रहा है ये ब्लड, इधर से भी हार्ट में जा रहा है, तो टुवार्ड्स द हार्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका वेन, जो सबसे बड़ा वेन है बॉडी का, उसी को बोलते हैं वेना केवा। अब समझ में आ रहा है आपको। तो ऊपर वाला सुपेरियर, नीचे वाला इन्फेरियर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जो आएगा आपका सुपेरियर इन्फेरियर से, ये किस में आएगा, ये आपका राइट एट्रियम में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिगर में, यहाँ पे राइट एट्रियम, मैं लिख भी देता हूँ RA, राइट एट्रियम आ गया। और जब राइट एट्रियम में आएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स, तब ये रिलैक्स होगा। किसके थ्रू आएगा स्टूडेंट, वेना केवा के थ्रू। समझ में आ रहा है आपको, वेना केवा के थ्रू। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ तो आपको फिर दिक्कत होगा समझने में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे एक बना देते हैं छोटा सा फिगर। वेना केवा के थ्रू सुपेरियर इन्फेरियर दोनों याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S और आपका नीचे I, सुपेरियर भी और इन्फेरियर भी। इसके थ्रू ब्लड कहाँ आएगा स्टूडेंट, आपका राइट ऑरिकुलर या फिर राइट एट्रियम, इसमें। फिर इसमें से किस में जाएगा स्टूडेंट, इसमें से आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे। अब आप बताओ, जब राइट एट्रियम में आया, ये वाला राइट एट्रियम, ऊपर वाला ये राइट एट्रियम जो यहाँ ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये आपको कवर कर देता हूँ मैं, एक मिनट। इसको, ये वाला जो हिस्सा है राइट एट्रियम, ये वाला, इसमें जब ब्लड आया
तो आपका इस समय ये क्या हुआ होगा, रिलैक्स पोजीशन में होगा। किसमें होगा, रिलैक्स। तो यहाँ पे लिख दो रिलैक्स होगा, इसमें रिलैक्स। सब में क्या आ रहा है, ब्लड ही आ रहा है, यहाँ भी ब्लड, ठीक है, और यहाँ भी ब्लड, रिलैक्स। बट जब ब्लड को यहाँ से यहाँ जाना होगा तब इस वक्त ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्या ब्लड आगे पुश होगा स्टूडेंट, नहीं पुश हो सकता है। तो यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय आपका ये रहेगा रिलैक्स। कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें ब्लड को आना है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपका एक समय क्या होगा स्टूडेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड को और भी आगे पुश करना है। यहाँ से ब्लड को अब कहाँ पुश करना है, फिगर में आ जाओ। चलो, आपका राइट एट्रियम से कहाँ आ गया स्टूडेंट, अब आपका राइट वेंट्रिकल में। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा करके, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से फिर निकलना है यहाँ से, देखो यहाँ से होते हुए निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। आपको दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब हुआ वैसा आर्टरी जो आपको कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स में लेके जा रहा है। क्योंकि पल्मोनरी का मतलब मैंने बताया है, नीचे वाला था पल्मोनरी वेन जो लंग्स से आया है, अब पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से जाएगा, समझ में, लंग्स में जाएगा, हार्ट से जा रहा है ना। तो यहाँ से आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि लंग्स में यहाँ से चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको, आई थिंक आपको पूरा समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो अलग अलग से पाइप है, एक पाइप आपका इधर से दूसरा तरफ से निकल गया जो आपके बॉडी में यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको बीच में दिख रहा है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे भी बीच में दिख रहा है, यहाँ भी बीच में दिख रहा है ना, दो जगह पे है। तो पहला वाला जो है स्टूडेंट, जो का वेना केवा यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे बताया है, वेना केवा से जो राइट एट्रियम में आ गया, रिलैक्स हुआ। अब फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रखिएगा। अब आप सोचेंगे सर एक बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड, तो कुछ कस्पिड का मतलब होता है फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर, वाल्व टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले ऐसा स्ट्रक्चर आपको कुछ नजर आएगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसा सेम समझ लो ढक्कन जैसा। तो ट्राइकस्पिड कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, एक ढक्कन इधर एक इधर, देखो तो 3 स्पेस इसमें है कि नहीं है। और सेम ऐसा ही फिगर बाइकस्पिड का होता है, ऐसा इधर गया और एक इधर। अब बाइकस्पिड तो और आसान है, कैसा होगा, बस बीच में से सेपरेशन कर दो, 2 ढक्कन, एक ढक्कन इधर वाला एक इधर वाला, और यहाँ पे देखो 3 पार्ट में किया हुआ है। तो ये आपका होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, टीसी भी, और ये आपका हो गया बाइकस्पिड, बीसी भी। कोई दिक्कत समझने में। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आ गया स्टूडेंट, कहाँ आ गया, आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने क्यों लिख दिया, राइट होगा ये, राइट, सॉरी, क्योंकि राइट से राइट में ही ना आएगा, लेफ्ट का तो कहानी खत्म हो गया, राइट गलती से ये लिखा गया, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे, मैं उस वक्त से साइड लेफ्ट ही बोला था। ये आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब आपका राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड यहाँ से होगा वो भी फिर आगे जाएगा। अब आप बताइए कि इस वक्त राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड को आगे बढ़ना है तब क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट। और जब राइट वेंट्रिकल में आया था ब्लड, उस वक्त रिलैक्स होने का मतलब नॉर्मल रहेगा तभी तो ब्लड आएगा। और जब ब्लड को आगे पुश करना है तब होगा कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा आपको, ब्लड को जब पुश करना है तब होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको मैं लिख देता हूँ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कोई दिक्कत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये तो बता दिया, तो यहाँ पे आपने ये बताया कि ऊपर वाले में कि सेमी लूनर, कहाँ मैंने बताया था ये चीज, हाँ यहाँ पे, कि एरोटिक सेमी लूनर वाल्व होता है जो यहाँ पे पास कराता है एरोटा में, लेफ्ट वाले में। तो राइट वाले में भी होता है क्या, तो स्टूडेंट राइट वाले में भी होता है। और राइट वाले में भी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, देखो मैं फिर से आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो राइट वाले में भी यहाँ पे हिस्सा हो रहा है जो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी आपका सेमिलुनर वाल्व ही है, ठीक है। कैसा वाल्व है, सेमिलुनर वाल्व है। ऊपर भी आपने पढ़ा था सेमिलुनर वाल्व, यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं इससे, तो आपको ये वाला हिस्सा तो पूरा समझ में आ गया कि ब्लड कैसे आया कैसे गया। अब आपको हम एक्चुअल फिगर दिखा देते हैं कि हार्ट आखिर होता कैसे। देखिए ये आपका इसमें बहुत सारा चैम्बर अलग अलग दिख रहा होगा जो आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट इसको सेपरेट अगर करना चाहता था ऐसे, और एक बीच में से आएगा आपका ऐसे,
दो पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया, समझ में आ रहा है आपको। ये 4 पार्ट में आपका अलग अलग हो गया, पहले 2 पार्ट फिर 2 चेंबर अलग अलग। ये आपका थोरेसिक कैविटी के बीच में जो मैंने शुरू में ही बताया था, आप देख सकते हैं कि आपका एक लंग्स आपका जो दिख रहा है स्टूडेंट, ये साइड, ये देखिए आपका यहाँ पे लंग्स और आपका एक लंग्स यहाँ पे, आपका जो देख पा रहे हैं लेफ्ट वाला जो लंग्स है, लेफ्ट लंग्स LL, और ये आपका राइट लंग्स है RL। आपका जो हार्ट का जो चेंबर है 4 पार्ट में अगर स्टूडेंट बांटे ऐसे करके, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों आपका लेफ्ट वाले लंग्स से कनेक्टेड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड था, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। फिर जो आपका लंग्स जो आपका हार्ट होता है हल्का सा टिल्टेड होता है, आपका शुरू में ही बता दिया था मैंने कि लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्टेड है कि नहीं है, आप देख सकते हैं बीच का जो पोर्शन यहाँ तक आ रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन बीच का हुआ, तो ज्यादा भाग आपका किधर है, लेफ्ट वाले की तरफ, लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा गैप है बीच में यहाँ पे, तो ये गैप का मतलब क्या पता चल रहा है कि आपका राइट वाले लंग्स से दूर है आपका हार्ट, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आपका ओरिजिनल हार्ट भी देख लिया। अब आपको हम दिखाते हैं मेन डायग्राम, जो कि आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट अब मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको इधर थोड़ा साइड कर देते हैं ऐसे करके, 1 मिनट, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए अब मैं पूरा आपको समझा दूंगा, आप एकदम आराम से समझते चलेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ देखते चलेंगे। मैं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ आपका यहाँ पे स्टूडेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों ही तरफ से मैं बताऊंगा। आपका यहाँ पे पल्मनरी वेन, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, पल्मनरी वेन का मतलब जो आपका लंग्स से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट लंग लिखा भी हुआ है। लंग्स भी ऊपर होगा कि नहीं होगा, इस इधर वाले लंग्स में एक इधर वाला लंग्स होता है, ये वाला लंग्स, एक इधर राइट वाला लंग्स, है ना। लेफ्ट वाले लंग्स से आया पल्मनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट एट्रियम, पहला नंबर लेफ्ट एट्रियम में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ आ गया स्टूडेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो इस दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला, इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व, जो कि आपका है बाइकस्पिड वाल्व, जो कि मैंने समझा दिया, बाइकस्पिड वाल्व। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे कुछ आपको पाइप सा नजर आ रहा है, ये वाला पाइप, ये पाइप के थ्रू, ये पाइप पीछे से निकल रहा है स्टूडेंट, देखो ये वाला, ये पाइप, ये साइड से दिख रहा है आपको, ये पाइप दिख रहा है ऐसे करके, यही पाइप आपका पीछे से ऐसे करके निकलता है, पीछे से, इसके अंदर से, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया होगा, ये जो आपका है ये ऊपर का होगा, इसके पीछे से जा रहा है ना, तो पीछे से जो जा रहा है इस पाइप का नाम है एरोटिक वाल्व। आपको याद है सेमी लूनर एरोटिक वाल्व मैंने लिखवाया था। क्यों सेमी लूनर, क्योंकि लूनर का मतलब होता है चांद शेप का, आधा ऐसा, देखो आपको आधा ही नजर आएगा, ऐसा ही है ना, आधा टाइप का दिख रहा है, पूरा आपका ऐसा फ्रेश ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि आधा तो ढक जाएगा ऊपर से जो एरिया है, आधा आपको लूनर टाइप का दिखेगा, सेमी लूनर हो गया, है ना। सॉरी, लूनर आपका पूरा, तो आपका लूनर बोलते हैं चंद्रमा को, आधा मतलब सेमी, तो आधा ये हो गया। तो यहाँ से आपका एरोटा से होते हुए देख सकते हैं टू अपर बॉडी, और ये आपका हो गया टू लोअर बॉडी, क्योंकि उधर से जब एंट्री कर रहा था अपर बॉडी पार्ट से ब्लड इंटर कर रहा था और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड इंटर कर रहा था, तो उधर हम लोग बोले सुपेरियर और इन्फीरियर, तो ऐसा ही इधर भी होगा, लोअर बॉडी पार्ट में जाएगा एक एरोटा और एक एरोटा आपका अपर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। समझ में आ गया इतना। और जो आपका जो यहाँ से पल्मनरी वेन से जो आपका ब्लड आया हुआ था, वो ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एरोटा में निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये कैसा ब्लड आएगा स्टूडेंट, ये आपका होगा ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड, याद रखिएगा, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड यहाँ पे आ गया और ये आपके पूरे बॉडी में यहाँ से चला गया, तो हर एक सेल को मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लेफ्ट तरफ, सुपेरियर वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी और इन्फेरियर वेना केवा नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों बॉडी के पार्ट से आ गया, देखो यहाँ से गया और एक यहाँ से आया यहाँ से, याद आ रहा है आपको। और सुपेरियर वेना केवा का मतलब हुआ वेन का हेड सबसे बड़ा, जैसे एरोटा है वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। तो ये वेन के थ्रू कहाँ आया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं फिगर में राइट एट्रियम लिखा हुआ है, राइट एट्रियम, फिर राइट से राइट वेंट्रिकल, उस वक्त मैं गलती से लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दिया था, सॉरी, राइट से राइट में ही आएगा, है ना। अब बीच में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बीच में देखो तो ध्यान से, यहाँ पे बीच में आपको कुछ नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ भी, ये होता है आपका वाल्व जिसका नाम है ट्राइकस्पिड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका नाम था बाइकस्पिड, 2 कस्प वाला, ये 3 कस्पिड वाला, 3 फ्लैप वाला, फ्लैप बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका मैंने फिगर भी दिखा दिया आपको कैसा होता है, 3 यहाँ पे होगा, 3 अलग अलग पार्ट में। ये आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया
राइट वेंट्रिकल से फिर स्टूडेंट यहाँ बीच में आपको फिर एक गैप दिख रहा होगा, इसी गैप के थ्रू ये यहाँ पे आता है, ये आपका हो गया पल्मोनोलिक वाल्व। जैसे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट कि एरोटिक वाल्व पढ़ा था ना, तो दोनों ही सेमी लूनर है, सेमी लूनर दोनों ही है। तो सेमी लूनर वहां पे हमने पढ़ा था एरोटिक वाल्व, ये सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व हो गया, चाहे पल्मोनिक वाल्व। समझ में आ रहा है आपको? सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व और वो था सेमी लूनर एरोटिक वाल्व, ये वाला हिस्सा, ये देखो मैंने लिखा है ये वाला, ये सेमी लूनर ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सेमी लूनर आपको पता है चंद्रमा का आधा सेमी। अब ये यहाँ से निकलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से फिर कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है, आर्टरी का मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया, जो आर्टरी हार्ट से निकले। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब टू लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत? और पीछे से आप देख सकते हैं यही वाला चीज यहाँ पे दिया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग, जो राइट लंग्स की तरफ जाएगा। आपको पीछे से एक पाइप दिख रहा है, वही वाला पाइप है, एक लेफ्ट लंग और एक आपका राइट लंग्स। कोई दिक्कत यहाँ से? समझ में आ रहा है आपको सब? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ये जो आपका ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर आपका चला गया पल्मोनरी आर्टरी यानी कि लेफ्ट लंग्स में। आपको पता है कौन सा था? ये आपका था CO2 वाला। कौन सा? CO2 वाला ब्लड, क्योंकि पूरे बॉडी से CO2 को कैरी करके लाया सुपेरियर वेना केवा के थ्रू और इंफीरियर वेना केवा थ्रू बॉडी में चला गया, और जाने के बाद वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके एक्सचेंजिंग होता है O2 का, तभी तो जाएगा लंग्स में CO2 देगा, तभी तो फिर O2 लेके आएगा ये O2। समझ में आ रहा है आपको? तो जब लंग्स में कोई ब्लड जाए तो समझ लो वो क्या है, CO2 वाला। लंग्स से अगर कोई ब्लड आए तो समझ लो वो क्या है, O2 वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं आगे। ये तो नॉर्मल सा आपको पूरा मैंने डायग्राम ही आपको क्लियर करके बता दिया, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ेंगे NCERT, थोड़ा सा NCERT को भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है सो दैट द ब्लड, अब यहाँ से फिर से पढ़ देते हैं, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, लेफ्ट एट्रियम आपका रिलैक्स करेगा, लेफ्ट वाला ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स किया तो आपका लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसा मैंने नीचे बता दिया था। देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका कहाँ चला गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रियम उस वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा ब्लड, सेमी एरोटिक सेमी लूनर वाल्व जो है एरोटिक वाला, वो वहां से एरोटा में पहुंचा जाए। एरोटा क्या है, पूरा हेड है आर्टरीज का, ठीक है, आर्टरीज होता है। अब यहाँ लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ताकि वो उसमें ब्लड आ सके। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल भी बोलेगा मैं भी कॉन्ट्रैक्ट हूँ, क्योंकि वो कितना देर ब्लड को कैरी करेगा, ब्लड तो आगे बढ़ते रहना, मतलब ब्लड आया गया ऐसे ही होता रहेगा। द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, ब्लड क्या होगा अब आउट टू द बॉडी लिखा हुआ, बॉडी के बाहर तो नहीं आएगा, मतलब उस हार्ट के बाहर आएगा। द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द हार्ट, उस हार्ट से बाहर आ जाएगा बॉडी की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, एओर्टा में आ जाएगा, और एओर्टा से कहाँ चला जाएगा, आपके पूरे पार्ट्स में और पार्ट में, ठीक है, पूरे आप बोल सकते हैं। जैसे फिगर में मैंने बताया था आपको, देखो कहाँ पे गया, मैं फिगर दिखाया तो आपको, ये वाला एरोटा, देखो ये एरोटा है, ये आपका कहाँ गया, ये एरोटा है। तो अपर एरोटा आपको ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लोअर एरोटा आपका लोअर वाले बॉडी पार्ट्स में, जो मतलब थोड़ा सी कैविटी के नीचे, चेस्ट कैविटी के नीचे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट राइट एट्रियम कौन था स्टूडेंट, यहाँ देखो ब्लैक कलर से ये जो मैंने चारों तरफ से ऐसे कवर किया हुआ यही है आपका राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा, राइट एट्रियम में आपके वेना केवा से आएगा। वेना केवा क्या है, वेन है, वेन का क्या काम है, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना है ना, इसको बोलते हैं वेना केवा। अब क्या होगा, राइट एट्रियम उस वक्त कैसा होगा, रिलैक्स होगा। आपको पता है रिलैक्स क्यों होगा, क्योंकि इसमें ब्लड को आना है तभी तो रिलैक्स होगा। अब फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा स्टूडेंट एज अ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व ये बीच वाला हो गया, देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, नीचे वाला ही का नाम है आपका राइट वेंट्रिकल। फिर इस राइट वेंट्रिकल इसका लिखा डायलेट्स, और डायलेट्स का मतलब होता है ओपन एंड रिलैक्स। ये ओपन होगा एक बार, ठीक है, और रिलैक्स का मतलब क्या, नॉर्मल पोजीशन। ओपन का मतलब क्या, उसमें आया,
है ना। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस ट्रांसफर ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आ गया, फिर वेंट्रिकल से विच इज टर्न पम्प्स इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन का मिश्रित करना, उसमें ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन जब आएगा तभी ना, मतलब वैसा ब्लड में ऑक्सीजन दे दो। अब वो CO2 लेके जा रहा है, क्योंकि CO2 वाला ब्लड ही किस में आता है, आपके राइट वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में आया और CO2 लेके वहां से अंदर से होते हुए चला गया कहाँ पे, आपके लंग्स में। फिर लंग्स से आपका घूम के आएगा कहाँ पे, आपका ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर आप बोले रिसीविंग चैम्बर कौन है, ऑरिकल, दोनों ऑरिकल ही रिसीव करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। अगर आप बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर क्या है, तो याद रखिएगा रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं ऑरिकल को। किसको स्टूडेंट, ऑरिकल को, ठीक है। और अगर आप बोले कि पंपिंग चैम्बर, जो पंप करता है, पंपिंग चैम्बर, तो आप बोलेंगे वेंट्रिकल को। अब आपको स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा हो कि मैं शुरू में बताया था आपको कि वेंट्रिकल के जो वाल होते हैं वो ठीक होते हैं। देखो फिगर में यहाँ पे बना भी हुआ है फिगर, ये वाला है ना, ये वाला फिगर। तो फिगर में जो ये बनाया है हम थोड़ा सा मोटा ऐसे करके, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, पंप करना है, तो ज़्यादा इसको जरूरी है स्टूडेंट, ये पंपिंग करता है, इसको वेंट्रिकल को ज़्यादा थिकनेस का जरूरी है, इसीलिए ये ठीक था। अब समझ में आपको आ गया यहाँ पे। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आप एग्जाम में कर पाओगे। ये वीडियो आई थिंक 1 आवर का हो चुका होगा, बट कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा फास्ट करके देखो, पूरा समझ लो, एकदम समझ में पूरा आ जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ये आपका पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। वेंट्रिकल को क्या करना है, अब बहुत सारे ऑर्गन में ब्लड को पंप करना है, ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। दे हैव थीकर मस्कुलर वाल, इनका वाल भी थीकर होगा देन द एट्रिया, एट्रिया का मतलब प्लूरल, एट्रियम का मतलब दोनों, मैंने बताया सो सिंगल। वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैक, वाल्व का काम क्या है कि ब्लड को वापस नहीं, जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, आपका बाइकस्पिड है, और आपका जो दो वाल्व और मैंने बताया है आपको, सेमिलुनर आयोटिक, सेमिलुनर पल्मनरी वाल्व, सभी का काम क्या है, ब्लड को फ्लो बैक नहीं होने देगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। समझ में आ रहा है आपको। व्हेन द आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सबको एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, सबको एक बार रिलैक्स होना है। समझ में आ रहा है। अब ये वाला फिगर आप एक बार देख लो, यहाँ से पल्मनरी वेन से कहाँ आएगा स्टूडेंट ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। उस वक्त लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब लेफ्ट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड कहाँ जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या होगा स्टूडेंट, रिलैक्स होगा उस समय। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना होगा ताकि ब्लड को पुश कर सके आगे। किसके थ्रू जाएगा, एरोटिक सेमुलर वाल्व के थ्रू। वो कहाँ जाएगा, आपका एरोटा में। और एरोटा आपका कहाँ है स्टूडेंट, देखो ये वाला आपका एरोटा, ये रेड कलर से जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पार्ट, ये सॉरी, ये वाला पार्ट आपका एरोटा है, ये वाला है ना, ये आपका एरोटा है। तो एरोटा आपका मेन आर्टरी हो गया, जहाँ से आपके पूरे ब्लड में चला, पूरे बॉडी में चला जाएगा, लोअर पार्ट भी और अपर पार्ट भी, ठीक है। अब एक और था आपका, ये तो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट आपका यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बताया था कि वेना केवा, जो मेन वेन हो गया, वेन में आ गया ब्लड, ब्लड आपका राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम उस वक्त रिलैक्स पोजीशन में होगा। राइट एट्रियम से जब ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ गया, फिर राइट वेंट्रिकल उस वक्त होगा आपका रिलैक्स पोजीशन में, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना होगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर ये आ जाएगा आपका पल्मनरी आर्टरी में। कहाँ आ जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में। समझ में आ रहा है आपको। अब पल्मनरी आर्टरी क्या है, आपको लंग्स तक जाता है। लंग्स तक क्यों जाता है, क्योंकि ये वाला जो है आपका CO2 वाला है, ये CO2 वाला है, तो CO2 वाला कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाएगा, लंग्स वहाँ से एक्सचेंजिंग होगा, डिफ्यूजन होगा, वहाँ से O2 आ जाएगा, फिर आपका पल्मनरी वेन वहाँ से आपका लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो पल्मनरी वेन देखो यहाँ पे लेके आया था, यहाँ पे दिया हुआ पल्मनरी वेन फ्रॉम लेफ्ट लंग्स। अब मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा आई थिंक, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने बता दिया, ठीक है। अब लिखा है आगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन क्या हुआ, इंटर कर गया ब्लड में, लंग्स में, है ना, लंग्स में ऑक्सीजन आ गया। अब आगे लिखा है द सेपरेशन of right side and the left side of the heart is useful to
कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये तो ओपन ही पड़े थे और देखे भी चैम्बर के चलते मिक्स नहीं हुआ। सच सेपरेशन अलाउ हाईली इफिशिएंटली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इसी के चलते इजिली वे से ऑक्सीजन हम लोग का बॉडी में इफिशियंट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आ सकता है। अगर मिक्स हो जाता तो फिर कैसे आता, ज़्यादा ऑक्सीजन तो मिक्स ही होता। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड, जहाँ पे हाई एनर्जी का नीड है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एनर्जी हम लोग क्यों यूज करते हैं बहुत सारे सेलुलर वर्क में, ताकि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता रहे। इसी को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होम्योस्टैटिस, याद रखिएगा, होम्योस्टैटिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते लिखा हुआ है इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। जिनको बॉडी में एनर्जी का जरूरत नहीं, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो बाहर वाले टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियन, एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, अबियंस का मतलब दोनों पे रहने वाला है, जमीन पे भी और पानी में भी, एम्फीबियंस। और मेनी रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल वगैरह ये हुआ, तो उसमें तो 4 चैम्बर होता है, एक फॉल्स चैम्बर मैंने बताया था, आपको याद होगा शुरुआत में। ठीक है, अब 3 चैम्बर्स हार्ट, 3 चैम्बर होता है रेप्टाइल में, बट एक क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर होता है ना। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, जो कि उसके बॉडी में भी उतना ही से काम चल जाता है, ब्लड नहीं मिक्स होने देता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को। फिशेज ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर फिश की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फिशेज में क्या है, ओनली 2 चैम्बर्स, जिसके पास क्या है 2 चैम्बर्स हैं टू देयर हार्ट्स। ठीक है, एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, और ब्लड क्या होता है गिल्स में वहां से पंप होता है, इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद पूरे बॉडी में चला जाता है। द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल, इसमें एक ही साइकिल होगा, सिंगल। हम लोगों का डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसीलिए बोलते हैं कि डबल होता है। डबल कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा। ऑन द अदर हैंड इट गोज टू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द ओनली वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट जैसे ह्यूमन में, दिस इज नोन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है आप देखें यहाँ पे फिगर में समझाते हैं हम। फिगर में दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका वेना केवा था वो आपका ब्लड कहाँ से आएगा, पूरे बॉडी से ब्लड आ गया। ब्लड पूरे बॉडी से जब इसमें आ गया ऐसे ऐसे घूमते हुए, फिर यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। ये कैपिलरीज है आपका बीच का, कैपिलरीज क्या करता है आर्टरी और वेन को जोड़ता है बीच में, देखो इधर वेन इधर आर्टरी, और यही वेन आपका फिर कहाँ आ गया स्टूडेंट, आपके लेफ्ट वाले ऑरिकल में या फिर लेफ्ट वाले आर्ट्रियम में आप बोल सकते हैं। यहाँ से आपके फिर आया लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, नीचे वाला वेंट्रिकल है कि नहीं, ये वाला आपका क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला है लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर वाला क्या है आपका राइट आर्टिकल ऑरिकलर, और ये नीचे वाला क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, है ना। तो ऐसे ऐसे हुआ घुमा, और फिर यहाँ से आपका क्या होता है, फिर ऐसे देखो गया यहाँ से पूरे बॉडी में चला जाता है, बॉडी में लिखा है। और आर्टरी आपको पता है आर्टरी क्या करता है, ब्लड को निकालता है कहाँ से, आपके हार्ट से, फिर यहाँ से पूरा बॉडी में, फिर कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। ठीक है, फ्रॉम द लंग्स। अब देखो यहाँ से फिर वेन ऐसे करके फिर कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स को छोड़ के, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये आपका बॉडी ऐसे फिर चला गया। फिर बॉडी में जो भी बॉडी में आप यूज करेंगे ऑक्सीजन को, कहाँ यूज करेंगे, आपका C6H12O6 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यूज होगा, आपका CO2 बनेगा। अब ये जो CO2 हो गया, फिर यहाँ से CO2 निकलने लगा, ये CO2 आपका ऐसे करके फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, एक बार ऐसे ऊपर और एक बार फिर ऐसे देखो नीचे, 2 बार हो रहा है, एक बार ऐसे यहाँ पे घूम रहा है, फिर एक बार ऐसे नीचे घूम रहा है ऐसे, तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसी को बोलते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे और भी चीज़ को हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको जरूर उस चीज़ का समाधान करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।